जो राजनीतिक पार्टी कानू समाज के बेटा को 9 सीट आगामी विधानसभा चुनाव में सीट देने का काम करेगा, उस पार्टी को मैं समर्थन करूंगा। में जहानाबाद में जो कार्यकर्ताओं से सब बैठक बातचीत हो रही है, इस बैठक की मूल उद्देश्य क्या है और क्या विचार रहेगी बातों को लेकर? सबसे पहले मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। 17 जून को कानू विकास संघ के बैनर तले पटना के मिरर हाई स्कूल में कानू अधिकार रैली होने जा रहा है। कानू विकास संघ एक रजिस्टर्ड संगठन है जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी सरकार से 5 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग जो है, कानू जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। दूसरी मांग है कि जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। तीसरी मांग जो है, प्रत्येक दिन कानू जाति पर मार पीट, गाली गलौज, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए SC/ST के तर्ज पर कानू जाति के लिए भी अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। और चौथी मांग जो है कि कानू जाति के परंपरागत पेशा कंसार जो है, कंसार को मछुआरा आयोग के तर्ज पर कंसार आयोग का गठन किया जाए। और 5वीं मांग जो है, कानू जाति से राज्यसभा, विधान परिषद, बोर्ड, आयोग, निगम के सदस्य मनोनीत किया जाए। ये हमारी 5 मांगे जो है, ये सरकार से न्याय संगत है और जिसकी मांग न्याय संगत होती है उसकी जीत एक न एक दिन सुनिश्चित होती है। हम देख रहे हैं आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी कानू समाज जो है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और ऐसे भी हमारी समाज कानू जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के श्रेणी में आते हैं, EBC की श्रेणी में आते हैं। तो मुझे कानू विकास संघ का प्रदेश होने पर मुझे लगा कि इतना साल आज़ादी के बाद भी कानू समाज का राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, तो क्यों नहीं हम अपने समाज को उत्थान के लिए, अधिकार के लिए हम एक रैली करें। और रैली के लिए पूरा राज्य कमेटी जो है सर्वसम्मति से तय किया है कि हम एक रैली करेंगे, जिस रैली का नाम रहेगा कानू अधिकार रैली। और इस रैली में कोई भी राजनीतिक पार्टी के लीडर मंच पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये कानू अधिकार रैली जो है सामाजिक रैली है, जातीय रैली है। ऐसा नहीं कि हम विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग मुझे खबर कर चुके हैं कि मुझे मंच पर बुलाया जाए। मैं साफ शब्दों में मना कर दिया हूं। ये राजनीतिक जो हिस्सेदारी नहीं मिला है, जितनी भी पार्टियां हैं कानू जाति को इग्नोर किया है। हम एकता के बल पर हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा बिहार में 9 सीट बनता है। अगर 9 सीट जो राजनीतिक पार्टी अगर देने का काम नहीं करती है, तो इस बार जहां हमारी आत्मक ताकत ज्यादा है, जहां विधानसभा में, जिस विधानसभा में हमारी मतदाता 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 है, वहां हम अपने बलबूते पर कानू समाज के बेटा को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। इसको लेकर क्या मांगे रहेगी और क्या कार्यक्रम रहेगा आगे? इसको लेकर मांगे कहाँ करेंगे आप लोग? हम तो रैली के माध्यम से बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारा हेडमिल में स्पष्ट 5 सूत्री मांग स्पष्ट है। जो लेकर के यहाँ स्थानीय तय की है, कौन सा तारीख में आप लोग कुछ मांगे रखेंगे? आप देख लीजिएगा, ये रैली जो है पूरे बिहार के 38 जिला के कानू समाज के लोग 17 जून को पटना के मिरर हाई स्कूल के मैदान में कानू अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे कानू समाज का जो झारखंड राज्य कमेटी है,
उत्तर प्रदेश, बंगाल, विभिन्न राज्यों के लीडरशिप जो हैं और मुख्य कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हो रहे हैं। तो अभी जो सरकार से आपकी मांग है, तो अगर वो आपको जो आपकी मांग है कि 5 सूत्री मांग जो आपने रखा है, अगर वो कोई भी पार्टी आपको कमिट करती है कि हम इस मांग को स्वीकार करेंगे, अगर मेरी गवर्नमेंट बन जाती है तब, तो क्या आप उसको सपोर्ट आप करेंगे, अथवा आप खुद के बल पर इलेक्शन फाइट करके अपनी सदस्यता को प्रस्तुत करेंगे? हमारा राज्य कमेटी का फैसला है कि जो राजनीतिक पार्टी कानू समाज के बेटा को 9 सीट आगामी विधानसभा चुनाव में सीट देने का काम करेगा, उस पार्टी को मैं समर्थन करूंगा। अन्यथा हम अपने बलबूते पर, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर टिकट देने का काम नहीं करता है तो अपने बलबूते पर, जहां हमारी आत्म ताकत ज़्यादा है, जहां हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ हम अपने बलबूते पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। कहीं सर ये तो ऐसा नहीं तो है ना कि ये सिर्फ किसी के विनर कैंडिडेट को ये पीछे खींचने का ही सिर्फ काम करे, यानी आप उनको सिर्फ हराने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में 3-3.5 लाख मतदाता है कानू समाज के। खगड़िया जिला के परबत्ता में भी चेयरमैन है। मोतिहारी में जहां 45,000 वोट कई विधानसभा क्षेत्र में है, ऐसे विधानसभा क्षेत्र को पहले हम लोग बिहार में 22 विधानसभा क्षेत्र जो चिन्हित किए हैं कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस बार कानू समाज के बेटा को टिकट नहीं देता है तो जो चिन्हित है 22 विधानसभा, हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे और उसमें निर्णय है मन तन धन लगाकर हम चुनाव निकालने का प्रयास करेंगे। कानू समाज के प्रतिनिधि तो पहले भी कई पार्टियों में मौजूद हैं। देखिएगा, अब मौजूद है, आप देखते हैं एक तरह से मौजूद है, लेकिन एक जाति जनगणना हुई है जिसमें स्पष्ट तौर पर 2 कैटेगरिया बनाया गया है। एक कानू जाति का लगभग 3% और अब जिनको कहना चाह रहे हैं वो कुछ % हैं जी, जो विधानसभा, लोकसभा और जगह है। तो सरकार जब कैटेगरिया अलग कर दी है तो उसमें हम जहां लगभग 3% है, हमारी राजनीतिक भागीदारी दम नगण्य नहीं है। सर, मेरा कहना है कि जैसे कानू समाज के ही लोग बाकी भी पार्टियों में तो अपनी मौजूदगी को प्रदर्शन कर रहे हैं ना, और रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, अपना वो सीट से दावेदारी भी कर रहे हैं और इलेक्शन भी फाइट करके सत्ता या विपक्ष में बैठे हुए हैं। कानू समाज के भी प्रतिनिधि तो विधानसभा, लोकसभा में मौजूद हैं ही नहीं। अब उसमें आप फिर एक बार आपको बता दें जी कि जातीय जनगणना हुई, आप देखेंगे कि 2 तरह का कैटेगरिया बना है। जी जी, एक कानू जाति का कैटेगरिया जो लगभग 3% जी है ना, और एक आप देखेंगे मधेसिया हलवाई का कैटेगरिया, जी, जी। तो 0 कुछ पॉइंट में है। तो 0 कुछ पॉइंट में है तो वही 0 कुछ पॉइंट वाले, चाहे तो वो विधानसभा में है, चाहे लोकसभा में है, चाहे बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं, हम सभी को चाहते हैं एक मंच पर आए। फिर कैटेगरिया 2 क्यों? एक कैटेगरिया जाति कानून, सर्टिफिकेट कानून से, सारा चीज कानून से। तो कानून जैसे मान लिया जाए अब यादव जाति, तो यादव जाति हर जाति में 7 उपजाति है, तो यादव जाति जो है कृष्णोत मजदूर नहीं करता जो 14% है, तो मैं क्यों हलवाई कानून करूं? कानून है तो है, जादव रैली होता है, कृष्णोत तो मंजूर से रैली नहीं होता है। तो अपना अपना ये है यानी आप कानू समाज के विभक्तिकरण को एकीकरण में बदलना चाहते हैं? हम बदलना चाहते हैं। आइए, स्वागत है। एक बैनर तले आइए, स्वागत है। हम तो यही प्रयास में लगे हुए हैं जब से मैं कानू विकास संघ का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तब से। और इसमें आप देखेंगे कि जो कैटेगरिया अलग बनाए हैं वो भी इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं और इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा इस पे कानू समाज के अलावा भी आपके मंच पर
कई नेता या किसी और पार्टी के भी नेता सुशोभित होंगे? नहीं, ये मेरा स्टेट कमेटी का फैसला है। कानून विकास संघ के बैनर तले कानून अधिकार रैली होगा। कानून विकास संघ के बैनर तले ही हम लोग एक ऐतिहासिक रैली करेंगे, जिसमें 15 लाख जो है यानी 1.5% महिलाएं हैं। सिर्फ पुरुष से काम नहीं चलेगा, महिला की भागीदारी भी सुनिश्चित है। आप अगर महिला को इग्नोर करके चलेंगे, इसका मतलब है कि नारी को अपमान नहीं कर रहे हैं। तो सभी समाज के भाई बंधुओं को, महिलाओं को, युवा सारे लोग को ये बताइए कि अभी तक हम लोग को जो हक मिलना चाहिए 77 साल बीत गया, अभी तक नहीं मिला है। तो इसको पाने के लिए हम सारे भाइयों बहनों मिरर स्कूल 17 जून को सभी काम छोड़कर एक दिन अपने समाज के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए पटना मिरर स्कूल अवश्य पहुँचे।